नमस्कार। चलिए आज हम सब मिलकर ब्रिटिश भारत के उस आखिरी तूफानी साल में चलते हैं जिसने एक सब कॉन्टिनेंट की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये सिर्फ तारीखों और घटनाओं की कहानी नहीं है, बल्कि ये उन फैसलों, धोखों और त्रासदियों की कहानी है जिसने आज की दुनिया को वो शक्ल दी है जिसमें हम रहते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं उस विस्फोटक माहौल में, जहां सियासी दावपेंच और कुछ लोगों की अपनी महत्वाकांक्षाएं लाखों लोगों की जिंदगी का फैसला कर रही थीं। अपने इस विश्लेषण में हम 5 ऐसे जरूरी पड़ावों से गुजरेंगे जो हमें आज़ादी के वादे से लेकर बंटवारे के दर्द तक ले जाते हैं। सोचिए, साल था 1946। हवा में एक अजीब सा बदलाव महसूस हो रहा था। ये तो साफ था कि ब्रिटिश राज का सूरज अब डूब रहा है, लेकिन आज़ाद भारत की सुबह कैसी होगी ये कोई नहीं जानता था। सवाल अब ये नहीं था कि अगर आज़ादी मिलेगी, सवाल था कि कैसे मिलेगी। और इसी कैसे ने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। 1946 के जो चुनाव हुए ना, उन्होंने सिर्फ जीत हार नहीं दिखाई, उन्होंने देश के दिल में जो एक गहरी दरार पड़ चुकी थी उसे सबके सामने लाकर रख दिया। एक तरफ कांग्रेस ने ज्यादातर प्रांतों में सरकार बनाई, लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम लीग ने लगभग सारी की सारी मुस्लिम सीटों पर जो जबरदस्त जीत हासिल की, उसने जिन्ना को एक ऐसी ताकत बना दिया था जिसे अब नजरअंदाज करना नामुमकिन था। तो अब मैदान में दो बिल्कुल अलग सोच, अलग विजन थे जो आमने सामने खड़े थे। कांग्रेस एक मजबूत, एकजुट, सेक्युलर हिंदुस्तान चाहती थी, जबकि मुस्लिम लीग का मकसद साफ था, मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क, पाकिस्तान। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे अंग्रेजों ने इस खाई को भरने के लिए एक आखिरी बहुत ही उलझा हुआ प्रस्ताव सामने रखा। ये जो कैबिनेट मिशन प्लान था ना, ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पॉलिटिकल पजल जैसा था। इसका मकसद था कि किसी तरह से जो डेडलॉक बना हुआ है उसे तोड़ा जाए। इसने एक 3 टियर सिस्टम का प्रस्ताव रखा, मतलब प्रांतों के अलग अलग ग्रुप्स होंगे और सेंटर में एक कमजोर सरकार होगी जिसके पास सिर्फ डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशंस जैसे सब्जेक्ट्स होंगे। ये एक एकजुट भारत के लिए आखिरी बेताब कोशिश थी जो एक बहुत ही नाजुक धागे से लटकी थी, और वो धागा बहुत जल्द टूटने वाला था। लेकिन हुआ क्या, कुछ ही हफ्तों में ये पूरा का पूरा प्लान अचानक से गिर गया। और इसकी शुरुआत हुई जवाहरलाल नेहरू के एक बहुत ही जरूरी बयान से, जिसने बची खुचे भरोसे को भी तोड़कर रख दिया। जिन्ना के लिए नेहरू का ये कहना कि कांग्रेस जरूरत पड़ने पर प्लान को बदल सकती है, बर्दाश्त से बाहर था। उन्हें लगा बस यही है कांग्रेस का असली चेहरा, पावर मिलते ही ये लोग पलट जाएंगे। और इसी एक बयान ने सालों के अविश्वास को एक ऐसी खाई में बदल दिया जिसे भरना नामुमकिन था। जिन्ना ने साफ कह दिया, अब कोई बातचीत नहीं होगी। तो जब बातचीत के सारे दरवाजे बंद हो गए, तब सड़कों पर आग लगनी शुरू हो गई। सियासी बयानबाजी अब खूनी हकीकत बन चुकी थी। बातचीत खत्म होने के बाद जिन्ना ने अपने समर्थकों को सीधा एक्शन लेने के लिए कहा, सड़कों पर उतरो। और अल्टीमेटम बिल्कुल साफ था, या तो हिंदुस्तान का बंटवारा होगा या फिर वो तबाह हो जाएगा। और इसका नतीजा बहुत ही भयानक था। कलकत्ता में डायरेक्ट एक्शन डे पर ऐसी हिंसा फैली जैसी पहले कभी नहीं देखी गई थी। वहां के मुख्यमंत्री सोहरावर्दी के होते हुए सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर लगभग 6000 लोग मार दिए गए। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई, ये तो बस एक शुरुआत थी। इस एक घटना ने बदले की आंख को और भड़का दिया। नोआखाली से लेके बिहार तक दंगे फैल गए। सालों से साथ रह रही कम्युनिटीज एक दूसरे की दुश्मन बन गई। और कैलकटा तो जैसे लाशों का शहर बन गया था। इस बढ़ते हुए केओस के बीच एंट्री हुई भारत के आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन की, और महात्मा गांधी ने बंटवारे को रोकने के लिए एक आखिरी और शायद सबसे चौंकाने वाला प्रस्ताव सामने रखा। जरा इस बात को सोचिए, गांधी जी देश को एक रखने के लिए अपने सबसे बड़े सियासी दुश्मन को पूरी की पूरी सत्ता देने के लिए तैयार थे। उन्होंने माउंटबेटन से कहा, जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर बना दो। लेकिन कांग्रेस के लिए अब ये नामुमकिन था। नेहरू और पटेल जैसे नेता अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के साथ काम करने का कड़वा तजुर्बा देख चुके थे। उनके लिए जिन्ना पर भरोसा करना मतलब देश को एक आदमी की महत्वाकांक्षा के आगे कुर्बान कर देना था। भरोसा पूरी तरह से खत्म हो चुका था। और इससे साफ पता चलता है कि विश्वास इतना ज्यादा टूट चुका था कि अब टेबल पर सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था, पार्टीशन। तो जब कोई और रास्ता नहीं बचा,
तो सभी पार्टियों के नेताओं ने बहुत भारी मन से माउंटबेटन प्लान को हाँ कह दिया। प्लान साफ था, ब्रिटिश इंडिया को 2 आज़ाद देशों, इंडिया और पाकिस्तान में बांट दिया जाएगा और पंजाब और बंगाल को भी बीच में से बांटा जाएगा। पर ये सिर्फ नक्शे पर खींची गई एक लकीर नहीं थी, ये जमीन पर खून से खींची गई एक नदी थी। इस सियासी फैसले की सबसे बड़ी कीमत आम लोगों ने चुकाई। ये इंसानियत के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे हिंसक माइग्रेशन था। सोचकर देखिए, करीब 15 मिलियन लोग अपने ही घरों से बेघर हो गए, 10 लाख से ज्यादा लोग मार दिए गए और 75,000 से ज्यादा औरतों को किडनैप किया गया और असॉल्ट किया गया। और फिर आए 15 अगस्त 1947 की वो आधी रात, जब एक दर्दनाक और खूनी बंटवारे से पैदा हुए 2 नए मुल्कों के लिए एक नए दौर की शुरुआत हुई। हिंदुस्तान को आज़ादी ज़रूर मिली, लेकिन अपनी एकता की कीमत पर। और आखिर में ये सब एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। जब नेताओं के बीच सारे रास्ते बंद हो चुके थे, जब भरोसा बिल्कुल खत्म हो चुका था, तो क्या उस आखिरी बदकिस्मत साल में हिंसा को रोकने का कोई और रास्ता बचा भी था?